नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसमें हम कर रहे हैं आज अपने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 4.1 करवा दिया था उसका बेसिक के साथ ही मैं 4.2 के जितने रूल्स थे वो सभी रूल्स का एक स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और पिछले जो चैप्टर की कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर है। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर स्ट्रेट लाइन शुरू करिए, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के शुरू किया क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम वो चैप्टर डेफिनेटली करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है पवनवा एकेडमी, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं पवनवा एकेडमी के साथ साथ अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ और वहां पर आप IIT, JEE, नीट, NDA जो भी आप करना चाहते हैं उन सभी के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उस सब्सक्रिप्शन की मदद से आप अपनी अच्छी रैंक ला सकते हैं जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और वैसे भी टाइम ऐसा है कि भी घर बैठ के पढ़ना है तो बेटर है कि आप किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन लें और अपना घर बैठ के पढ़ाई करें। साथ में मेरा रेफरल कोड लगा लीजिए, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस बड़े ही कमाल और बड़े ही सिंपल से है, कुछ करना नहीं है। अगर आपको पिछला चैप्टर आता है तो ये आपको आराम से आता है। क्या करेंगे, देखो यहाँ देख रखा है x+1/√x, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम कि i को i रहने दो 1 से लेकर 9 तक। यहाँ देखे रखा है 1 to 9, x+1 ऊपर देखे रखा है तो x अपॉन में √x कर लीजिए और इसको dx लगा लीजिए प्लस अगेन इंटीग्रेशन 1 to 9, यहाँ पर आ जाएगा 1/√x और ये dx। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये जो होगा ये i का i रहने वाला है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 से लेकर 9 तक। ये देखो ऊपर पावर x है, 1 है और ये √x है मतलब x पावर हाफ होती है, ठीक है, dx प्लस 1 से लेकर 9 तक ये हो जाएगा 1/x पावर हाफ और dx। देखो बहुत सिंपल सा है मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा सा और तरीके से करके दे रहा हूँ। देखो बेस से में तो पावर माइनस हो जाती है, हमने पहले किया है ये, तो 1 से लेकर 9 तक x पावर 1 माइनस 1/2 और ये dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 9 तक x पावर माइनस 1/2 dx। अब सिंपल तरीके से हो जाएगा ये, अब कुछ नहीं बचा इसमें। यहाँ क्या होगा 1 से लेकर 9 तक ये हो गया x पावर माइनस प्लस का हाफ होगा क्योंकि एक में से आधा गया तो भैया आधा बचा, और ये जो है 1 से लेकर 9 तक x पावर माइनस 1/2 dx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है x पावर, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ तो x पावर हाफ है तो ये हो जाएगा x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट लगा दो 1 से लेकर 9 तक प्लस यहाँ हो जाएगा x पावर यहाँ माइनस हाफ है तो x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक। यहाँ हम कोई c नहीं लिखेंगे, बात ध्यान रखिए। जब हम जो है हमारा जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम c लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाना है क्योंकि हमें पता है कि कितना 1 से लेकर 9 तक करना है, ठीक है ना, हमें 1 से लेकर 9 तक करना है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x पावर 2 1 2, ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन में भी हो जाएगा 3/2। कैसे, 2 1 2 और 1 3/2, 1 से लेकर 9 तक प्लस ये देखो एक में से आधा गया तो पावर हाफ ही बचती है, यहाँ भी हाफ ही बचेगी 1 से लेकर 9 तक। अब हम क्या करेंगे भाई, जरा ध्यान से देखो, इसको कर देंगे 2/3, ठीक है। ये आ जाएगा x पावर 3/2 1 to 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/1 तो ऊपर 2 आ जाएगा, ये x पावर 1/2, 1 से लेकर 9 तक। कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया। अब क्या करेंगे हम, जहां जहां बेटा x है वहां 9 रख दो, एक बार पहले 9 रखो माइनस करके 1 रखो, या फिर से 9 रखो माइनस करके 1 रखो, बस हो गया खत्म, है ना, कुछ है नहीं और, ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा कि जो बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 पावर 3/2 माइनस 9 पावर 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 9 पावर 1/2 माइनस में 1 पावर 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2/3 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3² और ये 3/2 है, माइनस यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे यार, यहाँ पर आप 1 रखेंगे ना कि 9 रखेंगे,
ठीक है ना, एक बार 1 रखा है तो 1 का पावर भी 3/2 ही रखना है आपको, तो 1 पावर 3/2 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का 2, 9 पावर हाफ है मतलब अंडर रूट 9 पावर हाफ मतलब क्या हो, 9 पावर हाफ मतलब क्या हो, 9 पावर हाफ मतलब हुआ अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 क्या होता है 3 होता है, तो ये तो 3 आ जाएगा, और 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो देख रखा है मैंने 9 को मैंने 3 स्क्वायर रखा है, पावर के ऊपर पावर होती तो घट जाता है, देखो भाई पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 काट दिया, 3 क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब कितना होगा 27 -1 और प्लस का 2 इंटू ये कितना हो रहा है 3 में से गया तो 2 बचा, तो ये क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है 2/3 इंटू ये हो रहा है 26 प्लस 4, ये 26 दूनी 52, ये क्या हो गया 52/3 प्लस 4, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 4 12 और ये तो ये हो गया 64/3, ये इसका आंसर है भैया, ठीक है ना, ये इसका आंसर है 64/3, ठीक है। बहुत सिंपल है, पहले हमको जो देके रखा था हमने एक्स के साथ में अपॉन में ले लिया, दोनों को अलग अलग सेपरेट अपॉन में कर दिए, उनकी पावर के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लिया, ये कंडीशन आ गई, उसके बाद में डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, है ना। यहाँ पर हम सी नहीं लगाएंगे, सी हम लगाते हैं, यहाँ पर सी हम लगाते हैं जो हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था वहां पर, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लगाते, और बहुत सिंपल से इसी तरह से करना है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, आई इज इक्वल्स टू देके रखा है 2 से लेकर 3 तक हमको इंटीग्रेट करना 1/x² + 5x + 6 को। अब यार इसको क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो जो अपॉन में दिया है ना इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा देख लेते हैं, यहाँ पर x² डायरेक्ट ही करते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं, i = 2 to 3 1/, ये 5 है, 6 लाना है तो लिख दो भैया x² + 2x + 3x और इसको लिख दो 2 × 3 और ये dx कर लो, ठीक है। अब यहाँ दो की पेयर बना लो, तो क्या आएगा ये i का i आएगा, 2 से लेके 3 आएगा, 1/, ये आएगा x कॉमन तो हो जाएगा x + 2, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा x + 2 और ये dx। अब क्या करेंगे x + 2 को ही कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 2 to 3 1/, x + 2 x + 3 और ये dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/x + 2 x + 3 को हम अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से लिख ले, दैट इज a/x + 2 + b/x + 3, ठीक है। क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है ये तो ऐसा कैसे रहेगा 1/x + 2 x + 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये x के साथ में प्लस का 3 आ जाएगा और b के साथ में चले जाएगा x + 2 और अपॉन में आ जाएंगे दोनों x + 2 x + 3, ठीक है। अब क्या होगा ये देखो ध्यान से, x + 2 x + 2 कट जाएगा, x + 3 x + 3 कट जाएगा, ओके। क्या किया हमने पहले ये जो दिया था इसके हमने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टराइजेशन करके ये कंडीशन आ गई, इसके बाद में ए बी में जमा। अब हम एक ही जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर पहले जो आया वो लिख लो, 1 = a x + 3 + b x + 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पर हम -2 पुट करेंगे, क्योंकि अपॉन में यहाँ पर x + 2 है ना, तो x से 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखिए पुट x = -2। अब बहुत सिंपल है, देखो 1 का 1 a का a, x की जगह -2 + 3 और b, ये -2 + 3 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो a का वैल्यू क्या आ गया भैया, a का वैल्यू 1 आ गया यहाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन पुट x = -3 पुट करके देखो, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, a × 0 हो जाएगा और b के साथ क्या हो जाएगा -3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 आएगा, तो b आ जाएगा आपका -1, तो a और b की आपकी वैल्यू आ गई है ना, a आ गया 1 b आ गया -1, तो भैया बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और क्या है कुछ नहीं है इसमें। i का i इंटीग्रेशन है आपका 2 से लेकर 3 तक, a की जगह पर 1 अपॉन में x + 2 dx और प्लस में इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, b की जगह -1 अपॉन में x + 3 dx, ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, i = 2 से लेकर 3, अब इसको हटाई दो ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा log x + 2 ब्रैकेट क्लोज
2 से लेकर 3 तक, और प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस 3, ये भी हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। बस भैया हमारा काम हो गया है ना, क्योंकि 1/t के फॉर्म में है ना ये, तो अब हमारा काम पूरा हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वैल्यू पुट कर दो। लिखो यहाँ log ऑफ x की जगह 3 प्लस 2 माइनस log ऑफ x की जगह 2 प्लस 2, x की जगह 2 फिर प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस log ऑफ x की जगह 3 प्लस 3 माइनस में log ऑफ x की जगह 2 और फिर बाद में 3। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 5 माइनस log 4 माइनस में ये है log 6 माइनस log 5, ये हो जाएगा दैट इज log 5/4 माइनस में ये हो जाएगा log 6/5। फिर से ये माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5/4/6/5। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये log ऑफ हो रहा है 5 5 25/24। ये आंसर है भैया इसका आंसर क्या है, log ऑफ 25/24। ये आपका आंसर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो बड़ा सिंपल सा था, पहले हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद में a अपॉन और b अपॉन के फॉर्म में दोनों फैक्टर्स लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से हमको x की जगह पर पहले -2 पुट किया, x की जगह फिर -3 पुट किया, तो a आ गया b आ गया, हमने दोनों को जमा लिया, इंटीग्रेशन किया और 3 2 के हिसाब से यहाँ वैल्यूज पुट कर दी बस। और बाद में यहाँ log के रूल्स रखा दिए कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, और फिर ये दो अगेन log m माइनस log n, तो इसके अपॉन में इसको लिख दिया। देखो तो ये 5 5 25 और 6 4 24। ठीक है, ऐसे करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों डाउनलोड कीजिए पवन वाग एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, पवन वाग एकेडमी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट आएगा या साइन अप आएगा, तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है, सारी चीजें बराबर भरना है, ईमेल आईडी में गलती नहीं करना है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट या साइन अप पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक मेल आपको मिलेगा, ये मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका आपको एप्लीकेशन में जाना है, ऐप पे जाना है, वहां पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, आपके सामने क्लासेस होगी, आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस क्लास में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो आप आपके स्टडी मटेरियल पे पहुंच जाओगे। तो सबका सब फ्री है आपके लिए। इवन आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आपके लिए क्विज भी खेलेंगे। यहाँ मन की बात का एक टैब है जहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ बातें आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि पवन वाग एकेडमी आपको सही में मदद कर रहा है तो यहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने आपके लिए ही बनाया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ इंटीग्रेशन देख रखा है π/4 से π/2 cot स्क्वायर x dx। cot स्क्वायर x का नहीं होता तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं काय में, दैट इज यहाँ लिख दो π/4 to π/2 और इसको लिख दो cos स्क्वायर x -1 dx। ठीक है, अब क्या होगा, बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ये देखो इंटीग्रेशन में π/4 से π/2 और ये हो गया cos स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन π/4 से π/2 और ये 1 dx है ना। अब देखो भाई cos स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है माइनस cot x। ओके, π/4 से π/2 तक और माइनस में ये हो जाएगा x, लेकिन ये भी कैसा है π/4 से π/2। अब इस माइनस को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं और देखो ये हो जाएगा cot x की जगह π/2 माइनस cot x की जगह π/4 और माइनस में यहाँ पर x की जगह π/2 माइनस π/4। π/4 मतलब 45 होता है, ये हम जानते हैं, 45 होता है, तो 90 में से 45 है तो यहाँ 45 ही बचेगा, तो π/4 ही बचेगा। ठीक है, अच्छा रही बात ये माइनस की, तो माइनस को माइनस रहने दो। यहाँ ब्रैकेट में cot 90 क्या होता है, sin 90 जीरो होता है। तो ये जीरो आने वाला है। कैसे, देखो tan 90 क्या होगा, sin 90 1 होता है। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 जीरो होता है, तो वो tan 90 क्या हो जाएगा,
tan 90 इनफाइनाइट होता है तो cot 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। और cot 45 तो 1 होता है तो ये 1 हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस पाई बाय 4, ये इसका आंसर है। देखो तो चेक करो, इसका आंसर 1 माइनस पाई बाय 4 है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हमने इसको यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर करके दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 4 दिया है, मैंने इसको पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 लिया। ठीक है, मैंने इसको चेंज करके रखा है क्योंकि ये पिछली जो बुक थी, आप अगर उधर जाके देखते हो जो ओल्ड कोर्स की बुक से या दूसरी जगह भी है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से पाई बाय 4 ना होके पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है। ठीक है ना, क्योंकि हम फिर यहाँ जब 0 जब पुट करते हैं तो और अलग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कॉट 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसको हम सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है थर्ड वाला क्वेश्चन। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कल आज फिर आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी। और अगला वाला क्वेश्चन पता है आपको, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी उसका बेसिक जब था स्टार्टिंग, बिल्कुल वहीं से है। क्या देख रखा फोर्थ क्वेश्चन, वो है दैट इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर के प्लस पाई बाय 4 तक, और अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन एक्स है और ये dx है। यार ये मैंने आपको कहा ना कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तभी शुरू किया था। क्या आपको याद है, आपने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया होगा, या आप बोलते हैं ना इसको कॉन्जुगेट करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, बस वही करना है, बस वही करना है, आपका काम हो जाएगा। मतलब इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे यार ये सर कुछ भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, चलो तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स का। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो और इसको कर दो dx। क्या हो गई देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आई का आई माइनस पाई बाय 4 से प्लस का पाई बाय 4। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, अब और इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यही मैं एक स्टेप तो यही लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख दो, और ये dx। अब ऐसा क्यों लिखा ये आपको समझ में आएगा। देखो आई का आई लिखते हैं, यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन जो है माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ये लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स dx। अगेन इंटीग्रेशन लगा दो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, साइन अपॉन कॉस, ये होगा 10 और ये सेक, तो ये सेक एक्स 10x है, ये क्या है, ये सेक एक्स 10x है dx है। ठीक है ना, अब हमको दोनों जगह पर यहाँ पर क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना है। सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, ये 10 के इक्वल होता है। सेक एक्स 10x किसके इक्वल होता है, ये सेक के इक्वल होता है। तो कर दो भैया चेंज, ये लिखो आई इज इक्वल टू, ये होगा 10x माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 तक, प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 तक। अब देखो भाई क्या होगा, कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ आई का आई, ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10, ये वाला माइनस पाई बाय 4, प्लस ये हो जाएगा सेक पाई बाय 4 माइनस में सेक, ये हो जाएगा दैट इज माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो ये 10 पाई बाय 4 तो हो जाएगा 1 माइनस 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो ये होगा माइनस का 10 पाई बाय 4, प्लस ये हो जाएगा सेक पाई बाय 4, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, तो सेक पाई बाय 4, ये तो दोनों सेम में कट गया ही, तो ये हो गया 1 माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 प्लस 1, तो आंसर आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या देके रखा है, 5वां भी बड़ा सिंपल सा है,
वहां पर भी हमारा वही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पांचवा करते हैं। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको याद है मैंने आपको एक बात कही थी कि कुछ चीजें हैं जो हमको अपने पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना। तो यहाँ पर अपॉन में देखे रखा है, इसका साइन चेंज करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो आई का आई रखो, 3 से 5 रखो, 1/अंडर रूट में 2x + 3 माइनस अंडर रूट में 2x - 3 इंटू अंडर रूट में 2x + 3, यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, 2x - 3 अपॉन में अंडर रूट 2x + 3 प्लस 2x - 3, नीचे ऊपर ब्रैकेट लगा दो और इस पूरी कथा के बाहर dx लगा दो। थोड़ा सा बड़ा सा है, लिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो i का i 3 से 5 ये हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2x + 3 प्लस अंडर रूट में 2x - 3, ब्रैकेट लगा दी, नीचे a + b a - b हो गया, तो ये हो जाएगा 2x + 3 माइनस 2x - 3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये i का i 3 से 5, ऊपर तो जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, 2x + 3 प्लस 2x - 3 अपॉन हो जाएगा 2x + 3 माइनस 2x + 3, और ये dx हो गया। देखो 2x से 2x कट गया। ठीक है, तो i क्या हो गया, i हो गया ये 3 2 3 6, तो 1/6 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में 3 से लेकर के 5 तक अंडर रूट 2x + 3, और एक काम करते हैं प्लस अंडर रूट 2x - 3, और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम इसको सेपरेटली, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में लिख लेते हैं, 1/6 को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा अब ये, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर i = 1/6 को साइड में रहने दो, पहला इंटीग्रेशन 3 से लेकर 5 तक, और ये होगा 2x + 3 पावर हाफ लगा दो dx, प्लस 3 से लेकर 5 तक और 2x - 3 पावर हाफ लगा दो dx। क्या करा भाई हमने, देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि ये जो रूट है, रूट की जगह पर पावर हाफ लगा दी, रूट की जगह पावर हाफ लगा दी। अब बहुत सिंपल से हो जाएगा, शायद वो दिख नहीं रहा है आपको, मैं ग्रीन यूज नहीं करता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो i = 1/6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये होगा 2x + 3 है, ठीक है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2x + 3 का पावर हो जाएगा हाफ + 1, देखो 2x + 3 का पावर हो जाएगा हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, और 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन ये 3 से लेकर 5 तक, इसको ये लगा दो प्लस का, ये ब्रैकेट के बाहर, ये भी वैसे ही होगा, ये होगा 2x - 3 पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लगा दो 3 से लेकर 5। बस देखो बेटा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्या है ना कि ये बड़ा सिंपल सा है, पर वो थोड़ा सा आपको बारीकी से करना है, क्योंकि गलती अगर हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्या होगा, ये i का i, ये 1/6, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2x + 3 पावर कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, ये 3/2 हो रहा है, ये भी 3/2 होगा, 2 अंदर 2, 3/2 इंटू 2। ठीक है, ये 3 से लेकर के 5 तक, प्लस अगेन ये भी ऐसी होगा 2x - 3, इसका पावर भी क्या होगा, 3/2 होगा, अपॉन में 3/2 इंटू 2, और ये 3 से लेकर के 5 तक। देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है, 2 तो कट गया, ये 2 भी कट गया, ये अपॉन का 3 बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, और 1/3 कॉमन निकाल लो, तो अब यहाँ क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर बच रहा है 2x + 3 का जो पावर बच रहा है। ठीक है, ये क्या बच रहा है, 2x + 3, ये 3 से लेकर 5 तक, और ये पावर 3/2 है, इसका पावर 3/2 करो पहले, रुको 1 मिनट, ये पावर 3/2 और ये ब्रैकेट, और यहाँ क्या आएगा 2x - 3 पावर 3/2, 3 से लेकर 5, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यार, बड़ा ये पूरा ऐसा लगेगा आपको सर ये कितना बारीक बारीक यहाँ हो गया, पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे,
यहां पर ये हो गया आई का आई, ये हो गया 1/18। देखो x की जगह पर पहले मैं 5 रखता हूं, तो हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3 पावर 3/2 माइनस 2 × 3 प्लस 3 पावर 3/2। ठीक है, प्लस वैसे का वैसे यहां आएगा, दैट इज, ये ब्रैकेट यहां मत लगाओ, ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3 पावर 3/2 और माइनस में 2 × 3 माइनस 3 पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये आई का आई 1/18, 10 और 3 13 हो गया, 13 पावर 3/2, 3 × 6 और 3 9 हो गया, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 में से 3 गया तो ये हो गया 7 पावर 3/2 माइनस 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3 पावर 3/2। ठीक है, जहां जहां पावर 3/2 आती है, देखो अगर x पावर 3/2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x पावर 1 है और x पावर हाफ है, इसका मतलब x × 1 है, x पावर हाफ है, इसका मतलब x√x है। ध्यान देना, जिसका पावर 3/2 उसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जिसका पावर 3/2 है, जो सिंप्लीफाई हो सकता है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो i का i 1/18, 13 पावर 3/2 है तो उसको लिख लो 13√13, 3³ तो ये हो गया 27, 7 पावर 3/2 है तो हो गया 7√7 और 3 पावर 3 है तो ये भी हो गया 3√3। बस भैया ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये इसका आंसर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसके आगे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आपको बस बुक में अगर आप आंसर देखते हो ना, तो आपको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आगे लिख के रखिए, बाकी वाली टर्म पीछे लिख के रखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह से इसको करके ही छोड़ देना। ठीक, पर हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी की पावर 3/2 होती है, 3/2 मतलब क्या होता है, 1 और आधा, 2 × 3/2 ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने की ध्यान रखना, जब ऐसा होगा तो ऐसा। और अगर एक और बात, एक और चीज ऐसी कि आपने यार इसको ऐसा नहीं लिखा, आपने ऐसे लिख दिया तो क्या, तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऐसा लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर आपने अगर ऐसा लिख दिया तो अच्छा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो छोटे ही सही, पर हाँ आपका काम कंटिन्यू हो रहा है, चिंता मत कीजिए, मैं लगा हूँ आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।